नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और वैदिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के न्याय मित्र संघ व ग्राम कचहरी सचिव संघ 2007 से लेकर के अब तक लगातार 13 वर्ष अपने अधिकारों के लिए, मानदेय की प्रक्रिया में सुधार के लिए, प्रतिमाह मानदेय के भुगतान के लिए और मानदेय की वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। और इतना संघर्ष किया और न्याय मित्र संघ व ग्राम कचहरी सचिव संघ के पदाधिकारियों की पहली जीत तब हुई जब बिहार सरकार की कैबिनेट ने 14/6/2021 को न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव नियुक्ति सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली का सेक्शन 9, जिसमें न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया निहित है, में संशोधन कर दिया। और संशोधन इतना मार्वेलस हुआ है, इतना बेहतरीन हुआ है, इतना जानदार, शानदार और मज़ेदार हुआ है कि जिसकी जितनी तारीफ करें कम है। और इसका सारा श्रेय में न्याय मित्र संघ और ग्राम कचहरी सचिव संघ के तमाम पदाधिकारियों को देना चाहूँगा। दोस्त, पहले वाले में क्या था कि सरपंच एवं उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से अनुपस्थिति विवरणी तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर पेमेंट किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो नया संशोधन होकर के आया है उसमें है कि सरपंच अथवा उप सरपंच, यानी सरपंच साहब किसी काम में व्यस्त हैं, अनुपस्थित हैं, तो उनके अनुपस्थिति में उप सरपंच साहब अनुपस्थिति विवरणी पर सिग्नेचर करेंगे और उसी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर सरकार एक डायरेक्शन जारी करेगी। उस डायरेक्शन के तहत न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय का भुगतान होगा। मजेदार बात यह है कि न्याय मित्र संघ व ग्राम कचहरी सचिव संघ के पदाधिकारियों की दूसरी जीत तब हुई जब बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय अमृतलाल मीना जी 22/6/2021 को एक चिट्ठी जारी किया अपने तमाम जिला पदाधिकारियों को, तमाम जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को, और उस चिट्ठी में लिखा कि अब न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके मानदेय भुगतान किए जाएंगे। और उसमें ढेर सारे डायरेक्शन दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले डायरेक्शन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को है कि जैसे ही आपको ये पत्र प्राप्त हो, पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद ही आप अपने प्रखंड अंतर्गत जितने भी न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव कार्यरत हैं, आप उनका बैंक डिटेल यानी बैंक का नाम, उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक पासबुक का फ्रंट का फोटोकॉपी और उसके कैंसिल चेक का फोटोकॉपी, उनके नाम के साथ साथ उनका आधार, पैन इत्यादि कलेक्ट करेंगे और उसकी विवरणी तैयार करेंगे और उस विवरणी को यथाशीघ्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक उसके बाद उस चिट्ठी में सरपंच अथवा उप सरपंचों को निर्देशित किया गया है कि आप प्रत्येक माह 20 तारीख तक अपने ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव का अनुपस्थिति विवरणी तैयार करके प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को पहुंचा देंगे और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी मैक्सिमम 25 तारीख तक उस विवरणी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी तक पहुंचा देंगे और जिला पंचायत राज पदाधिकारी उसी विवरणी के आधार पर
तमाम न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों को CFMS के माध्यम से हर माह पेमेंट कर दिया करेंगे। उसमें यह भी निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी हमारे पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर जिला अंतर्गत जितने भी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी होंगे उनके साथ इस संबंध में बैठक कर लेंगे और बैठक करने के 10 दिन के अंदर अंदर तमाम ग्राम कचहरियों में कार्यरत न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव का बैंक डिटेल प्राप्त कर लेंगे और उसकी विवरणी तैयार कर लेंगे और विवरणी तैयार करके जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पहुंचा देंगे। और उसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी की ड्यूटी होगी कि इस चिट्ठी को तमाम न्याय मित्रों, ग्राम कचहरी सचिवों, सरपंच साहब और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी तक अविलंब पहुंचा देंगे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या विधिवत आपको ये चिट्ठी प्राप्त हो गई है? क्या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम कचहरियों में ये चिट्ठी पहुंचा दिए हैं? क्या ग्राम कचहरियों से आपको ये चिट्ठी प्राप्त हो गई है? और यदि आपको प्राप्त हो गई है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए मैं अमुक ज़िले से बिलोंग करता हूँ, अमुक प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और हमें ये चिट्ठी विधिवत प्राप्त हो गई है। और यदि आपको ये चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है और मैं अमुक ज़िले से बिलोंग करता हूँ, अमुक प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और हमें ये चिट्ठी विधिवत प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के तमाम न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव जब इस चिट्ठी के आलोक में अपना पूरा डिटेल जमा करने के लिए जब प्रखंड जाते हैं और जब वहाँ इस चिट्ठी के बारे में जिक्र करते हैं तो वहाँ के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कहते हैं कि कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी, कब आई चिट्ठी, क्या है उस चिट्ठी में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस चिट्ठी की जानकारी न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों को है लेकिन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप कमेंट बॉक्स में अपने आशय से हमें अवगत कराएंगे तो इसमें त्वरित कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द हम लोगों का विवरणी जिला पंचायत राज पदाधिकारी तक जमा हो जाएगा और जल्द से जल्द पेमेंट हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है और मैं पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए नया से नया अपडेट लाता रहता हूँ। आपकी बातें सरकार तक और सरकार की बातें आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बयानी को विराम देना चाहूँगा। अब तक सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।